बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जितनी अफगान तालिबान की जानिब से सख्त जुबान, धमकी आमेज जुबान इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, शायद हमने तारीख में नहीं देखा। आपको बताएंगे कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो बड़े कूल माइंडेड है, उन्होंने पाकिस्तान को जो धमकियां दी और उनके मीडिया पर जो ऑफिशियल उनकी साइड के ऊपर जो बात पाकिस्तानियों को कही गई है, वो सब कुछ बताने से पहले आप ज़रा ये मनाजिर देखिए। ये असल में अफ़गान तालिबान ने एक ट्रेलर जारी किया है और ये ख़ास तौर पर उन्होंने पाकिस्तान के लिए जारी किया है कि हमारी फोर्सेस तैयार हैं और इन फोर्सेस में खुदकुश बम्बार भी शामिल है। और वो बड़ी शदीद लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान पर हमला करना है, हमने ये करना है, हमने ड्यूरेंट लाइन हटानी है, हमने फलाना करना है, ये करना वो करना है। आज से पहले अफगानिस्तान की जानिब से इवन के जब अमरीकी यहाँ पर मौजूद भी थे, तब भी अफगान तालिबान की जानिब से कभी इस तरह की जुबान पाकिस्तान के खिलाफ इतनी सख्त इस्तेमाल नहीं की गई। उन्होंने वीडियो जारी करके कहा कि भाई हमारी फोर्सेस तैयार है और स्पेशली इसमें खुदकुश बम्बार तैयार है जो कि पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए तैयार। उन्होंने कहा ये भी ट्रेलर है, हम पूरा इसका सिनेरियो, पूरी फिल्म इसकी जारी करेंगे और पूरे मनाजिर करेंगे कि हमारी ट्रेनिंग क्या हुई है। अब आप सोचिए ज़रा कि जब आप इस तरह के मनाजिर जारी करेंगे तो आप अगले मुल्क को पैगाम दे रहे हैं कि भाई हम तो जंग के लिए तैयार हैं, आप में अगर हिम्मत है तो आप रोक लें। अब सोचे ज़रा कि इंटरनेशनल सतह पर जो सिनेरियो है उसमें आप देखिए ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने क्या कहा। ज़बीउल्लाह मुजाहिद के बारे में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि वो अमेरिका के नैरेटिव के खिलाफ भी बड़े धीमे मिजाज इंसान रहे हैं, हमेशा से गुफ्तगू गई। लेकिन इस दफ़ा जो उन्होंने गुफ्तगू की है, आप सोचिए उन्होंने पाकिस्तान को क्या कहा है। उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि आपसे एक छोटा सा ग्रुप नहीं संभाला जा रहा। अब ज़रा सुनिए ज़रा उन्होंने क्या कहा। उन्होंने असल मुखातिब किया टीटीपी को। उन्होंने कहा कि आपसे एक छोटा सा ग्रुप नहीं संभाला जा रहा और आप हमसे लड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस मुल्क पर यानी हम पर आप हमला करना चाहते हैं जो मुल्क जाना जाता है दुनिया की सुपर पावर्स का कब्रिस्तान बनाने के हवाले से, जो मशहूर है मुल्क। यानी उन्होंने कहा हमने बरतानिया का, इससे पहले चंगेज़ खान का, बरतानिया का, सोवियत यूनियन का, अमेरिका का हमने कब्रिस्तान बनाया है। वो मुल्क जो सुपर पावर्स को तोड़ता है, जो उसका कब्रिस्तान बनाता है, उसको तुम कह रहे हो कि हमने लड़ना है। तुमसे छोटा सा ग्रुप, असल में उन्होंने टीटीपी की तरफ इशारा किया है कि टीटीपी संभाली नहीं जा रही तुमसे, तो तुमने हमसे लड़ाई करनी है। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो तो पैदा ही तब हुए थे जब जंगें छिड़ रही थी। उन्होंने कहा कि लड़ाई की पीएचडी हमसे ज्यादा किसी ने नहीं की और तुम हमें बता रहे हो कि लड़ाई क्या करनी है क्या नहीं करनी। अब आप सोचें ज़रा कि आम रूटीन में ज़बीउल्लाह मुजाहिद इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते नहीं है, बड़े धीमे मिजाज के। लेकिन उन्होंने इवन के एक दफ़ा मुशर्रफ के हवाले से एक सवाल आया था, तो उन्होंने कहा कि हम उसके बारे में गुफ्तगू नहीं करना चाहते, वो पाकिस्तान का इंटरनली मसला है, जो भी है। इन्होंने बड़ा इस सारे मामले पर अवॉइड किया था क्वेश्चन। लेकिन अब उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से जो बात की है उसमें शदीद धमकियाँ हैं। आप ये सोचें कि इस यानी आप ज़रा देखिए इस स्टिकर को, ये उनकी वेबसाइट पर है, उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की जो एक्शन, ये आर्टिकल पूरा लिखा गया है और ये उनकी ऑफिशियल साइट पर है, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के एक्शंस को कभी भुलाया नहीं जाएगा। आप ये सोचें कि उन्होंने इस आर्टिकल के अंदर जो कहा है, अब साथ उन्होंने यहाँ तक पाकिस्तान को वो कह रहे हैं कि तुमने हमारे हाथ और पैर बांध कर तुमने हमें अमेरिका के आगे फेंक दिया था, सामान जाता था, अमेरिका की मदद की थी और ये जंग में उतरे थे। ये नहीं, अब वही क्यों बता रहे हैं। अब सोचे ज़रा कि इस लम्हे उनका अपनी आवाम को ये बताना ये किस लेवल पर है। देखिए जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो है अलार्मिंग, वो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है और पाकिस्तान भी तैयार है, जाहिर सी बात है। हम चाहते नहीं है कि जंग हो, लेकिन एक चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर है जो हमारी जानिब से है कि हमने इस बात को इंश्योर भी करवाना है कि अफ़गानिस्तान से जो टीटीपी है उसका सफाया हो जाए। और इस सारे मामले पर देखिए, अगर मुल्क के अंदर हमला होता है, किसी भी जगह पर कहीं भी हमला होता है, तो कोई भी मुल्क हक रखता है। अगर इंडिया की जानिब से होना तो ये भी चाहिए था कि अगर इंडिया की जानिब से हमले होते हैं, रॉ की जानिब से, हम हमेशा कहते हैं, तो हमें वहाँ पर भी स्ट्राइक करना चाहिए।
जैसे हमने अफगानिस्तान में स्ट्राइक किया, हमें वहां पर भी स्ट्राइक करना चाहिए। और हम पहले भी करते रहे हैं कि भाई जहां पर देखिए कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं करता। अब इंडिया ने कहा जी हम आकर यहाँ पर पुलवामा के बाद वो कहते जी हम यहाँ पर आए हैं, वो अलग बात है, कब्जे मार कर गए। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को जो रवैया इस वक्त अफगानिस्तान के साथ रखा, हमें इंडिया के साथ भी रखना चाहिए कि भाई वहां से इतने हमले होते हैं, चाइनीज पर हमला होता है, हम उनको कहते हैं जी टीटीपी को मदद इंडिया देता है, तो हमें जाकर इंडिया में भी स्ट्राइक करना चाहिए और ये रवायत कायम करनी चाहिए। चाहे वो इंडिया के अंदर हम कश्मीर में जाएं, किसी जगह जाएं, हम स्ट्राइक करके बताएं हम कि भाई हमारी ताकत क्या है। अफगानिस्तान के अंदर भी हम स्ट्राइक किया हमने और हमें इंडिया के अंदर भी स्ट्राइक करना चाहिए। लेकिन अभी तक हमने इंडिया में स्ट्राइक नहीं किया, बावजूद उसके कि जितने अफगानिस्तान से हमले हुए हैं उससे कम से कम आप 1000 गुना ज़्यादा इंडिया से हुए। तो हर जगह पर देखिए कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं करता कि उस पर हमले हो। अब यहाँ तक मामला जो है वो इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। जाहिर सी बात है पाकिस्तान इफेक्ट होता है, टीटीपी के लोग आते हैं, हमला करते हैं आकर और नुकसान पहुँचाते हैं। तो सोल्यूशन इसका क्या है अभी तक? अब बज़ाहिर अगर हम देखें तो सोल्यूशन इसका कोई नज़र नहीं आ पा रहा। सिर्फ एक जंग का माहौल है और वहाँ से वो तैयारी कर रही है। यानी आप ये देखें कि वो अपने टैंक्स ईरान के बॉर्डर से हटाकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर ला रहे हैं। फिर उनकी जानिब से उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो, आप ये सोचें इसमें एक बड़ी अजीब चीज़ है जो शायद बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि जब अफ़गानिस्तान के अंदर मामला होता है तो उनके बहुत सारे ग्रुप्स हैं। यानी आप ये सोचें कि अफ़गानिस्तान में जब जंग होती है तो वो एक बिल्कुल एक कहावत है कि भाई एक बड़ा सा पत्थर लाते हैं। जब ये अमेरिका के साथ भी ये हुआ था तो तब भी उन्होंने कहा था इनकी आपस की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, तो उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर लेकर आए थे, जरगा बुलाया था, बड़े बड़े माहिदीन थे, कायदीन थे। उन्होंने कहा जी आज के बाद हमारे सारे इख्तलाफात इस पत्थर के नीचे हैं, पहले हम निकालेंगे अमेरिका को यहाँ से, उनको देंगे शिकस्त, एक दफ़ा उनको शिकस्त दे देंगे, देन उसके बाद हम आपस की इख्तलाफ और लड़ाइयाँ चलेंगे। अब याद रखिएगा अफगानिस्तान के ग्रुप्स में, यानी उनके तकरीबन 5 मेन बड़े ग्रुप्स हैं। ये जब मुज़ाकरा चल रहे थे तो तब भी उनके तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि चंद ग्रुप्स जो ज़्यादा तादाद में थे वो ये चाह रहे थे कि अमेरिका से मुज़ाकरात नाकाम हो, हम अमेरिका का यहाँ से कब्रिस्तान निकाल कर, यानी उनकी जो हड्डियाँ हैं वो ताबूतों में जानी चाहिए। फिर पाकिस्तान का प्रेशर था, हमने कहा कि नहीं बस बहुत हो गया, अमन होना चाहिए। चाइना का भी प्रेशर था, ईरान भी चाह रहा था और इसके अलावा रूस, सारे चाह रहे थे कि अमेरिका निकले, अमेरिका खुद भी चाह रहा था। तो बहरहाल वो ग्रुप्स जो थे उनको ठंडा किया। 2 ग्रुप्स तैयार थे, बाकी 3 नहीं तैयार थे। तो 5 ग्रुप्स में से 2 चाह रहे थे कि नहीं बातचीत हो, अभी लड़ाई ख़त्म करें। उसमें याद रखिएगा ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम 100 साल भी जंगें लड़ लेंगे, लेकिन हम अपने प्यारों की लाशें उठा उठा कर थक गए हैं। फिर उसके बाद सुहेल शाहीन ने भी कहा था, उन्होंने कहा था मसला नहीं है, लड़ाई तो हम लड़ते आ रहे हैं, हमसे बेहतर लड़ाई किसी ने नहीं लड़नी। जब पाकिस्तान का डेलीगेशन गया था मुल्ला उमर को समझाने के लिए 2001 में, तो उसने कहा था हमें ना समझाना, हमें ना डराना कि अमेरिका क्या है क्या नहीं, हम किसी से नहीं डरते, हम सिर्फ खुदा से डरते हैं और हम लड़ाई करेंगे। तो वो लड़ाई का जहाँ तक कॉन्सेप्ट था वो कहते जी हम तो लड़ेंगे और लड़ाई हमारा यानी चलती आ रही है। तो इस सारे मामले पर वो जो ग्रुप्स हैं, अब उन 5 में से 3 जो ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी शदीद लेवल पर जाकर नारेबाजी भी वो कर रहे हैं, वो अपनी फोर्सेस भी लेकर आ रहे हैं। ये जो बदरी फोर्सेस और पंजशीर की है वो बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ है, ये आप ज़हन में रखिएगा, वो बड़ा शदीद खिलाफ है पाकिस्तान के। तो अब उनके ग्रुप जो हैं वो पाकिस्तान को खुली धमकियां दे रहे हैं। देखिए जब लड़ाई होगी तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि नुकसान तो उनका भी बड़ा अच्छा खासा होगा। अब देखिए आज उन्होंने कहा, और इस सारी सूरत हाल में अफगानिस्तान का ऑफिशियल नैरेटिव ये आया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर लड़ने से पहले कोई भी मुल्क, सुपर पावर्स का हाल देख लो इसके साथ क्या होता है, ये सरजमीन फतह करने वाली है ही नहीं है, इस सरजमीन पर कोई फतह याब नहीं होता। अब ये असल में वो हमें धमकियां दे रहे हैं। देखिए इसका सोल्यूशन हमारे पास ये है कि अगर हम यहाँ से लड़ाई करें, वो भी हमारे साथ लड़ाई करें, तो नुकसान दोनों का होगा। ये दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में अमन आया है, वो इसको कायम कर रहे हैं। हम भी इस वक्त, हमारी इकॉनमी भी काफ़ी ख़राब है और मुल्क के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऑलरेडी लाखों लोग मुल्क छोड़कर चले गए हैं। देखिए लड़ाई लड़ी जाएगी तो फ़ायदा किसी का भी नहीं होना। बेहतर ये है कि हम इसका सोल्यूशन निकालें, और सोल्यूशन इसका देखें, अगर हम उनको कहते हैं, एक जायज़ ज़रूरत है हमारी कि भाई टीटीपी का वहाँ पर ठिकाने हैं, आप इसको ठीक करो। ये कोई बात कहे कि जी टीटीपी के ठिकाने नहीं है। देखिए जब अमेरिका यहाँ से गया था तो जेलें तोड़ी गई थी, तो उसमें टीटीपी के लोग भी तो निकले थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो कहते हैं जी टीटीपी ने चूंकि हमारे साथ लड़ी थी जंग अमेरिका के खिलाफ,
तो ये आपका मसला है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा था ये आपका मसला है, हमारा मसला नहीं, आप जाने अपने मुल्क के अंदर उनको हल करें कैसे करना है। लेकिन लोग आते जाते रहते हैं, हमने इल्ज़ाम लगाया वो जाते हैं। वो कहते हैं जब आते जाते हैं तो आपने बाढ़ लगाई है, वो आते जाते कैसे? होना ये चाहिए कि जब वो आ रहे हो तो हम उनको मार दें, बॉर्डर के ऊपर ही मार दें, ताकि उनका सिलसिला ही ख़त्म हो जाए। फिर ना हम ये कहने जोगे भी ना हो कि भाई हमने अफगानिस्तान की सरजमीन में स्ट्राइक किया, हमें उनको अपनी जगह पर ही मार देना चाहिए ताकि ये सिलसिला ही यहीं पर ख़त्म हो जाए। अब सूरत हाल ये है कि ये मामला बड़ा बिगड़ रहा है जंग का। देखिए, जंगे कहना बड़ा आसान होता है, इसकी लड़ाई लड़ना बड़ा मुश्किल है। यानी आप ये सोच लें कि हम अफगानिस्तान के साथ जंग लड़ेंगे तो ये यानी किसको कुछ सेंस ही नहीं बनती। ये तो इसी तरह है जिस तरह आप ईरान के साथ जंग लड़ लें और दोनों तरफ तबाही है। आप इंडिया के साथ जंग लड़े, वो भी तबाही है। आप जंग लड़े, यानी अभी तक चाइना भी जंग नहीं लड़ पाया इंडिया के साथ, तो हर कोई बातचीत से मसला हल करे। अगर अमेरिका की जंग का मसला बातचीत के जरिए हल हो सकता है और हमने उसमें किरदार अदा किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? देखिए, उस वक्त भी तो कई ममालिक कूदे थे ना। अब हम अगर ये समझ रहे हैं कि हम उनको कहते हैं कि भाई टीटीपी वहां पर है, वो कहते हैं नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, हम कहते नहीं है वहां पर। तो फिर इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है ना। आपने कतर में थर्ड पार्टी थी, यानी अमेरिका ने कहा था, पहले पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है आप यहां पर मुज़ाकरात कर ले, अमेरिका नहीं माना, भारत भी नहीं माना, सऊदी अरब के अंदर भी नहीं माना, तुर्की में भी नहीं माना, हालांकि तुर्की में 2012 में फाइनलाइज हो गया था। फिर कतर ने कहा कि ठीक है मैं रोल प्ले करता हूं। तो कतर ने कहा अभी तो क्या इसराइल की और हमास के लोगों की वहां पर बातचीत नहीं हो रही, जब दो पार्टी आपस में लड़ रही हो तो तीसरे को बिठाना पड़ता, तो कतर चले जाए, कतर में जाकर चाइना को भी बुला ले, रूस को भी बुला ले, बल्कि उन ममालिक को बुला ले जिनके अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है और जिनका पाकिस्तान के साथ लगता है। चाइना को बुला ले, ईरान को बुला ले, रशिया को बुला ले, यानी ये 4-5 ममालिक मिल जाए, हम उनके सामने चीजें रख देंगे, यार ये देखो वहां से हमला होता है। वो अपने कंसर्न्स हमारे सामने रख दें, कहीं हमारी गलतियां होगी, कहीं उनकी गलतियां होगी, और उन सबको रख दें, 2-3 ममालिक को बिठा दें उसके ऊपर कि यार आप देखें, फिर उसके बाद ये हल निकलेगा। अब यहाँ पर पाकिस्तान कहता रहे कि जी वहाँ पर टीटीपी के लोग हैं, वो हमें कहते रहे अच्छा टीटीपी के लोग हैं तो फिर आपने बाढ़ लगाई है तो वो आते जाते कैसे हैं, आप फिर किस तरह वो आ सकते हैं अगर आपने बाढ़ लगाई है। और फिर वो बार बार हमें कहते हैं जी वहाँ से दाइश भी आ रही है। तो ये मामला किसी जानिब बैठ नहीं रहा, ये इसी तरह चलता रहेगा, हम वहाँ पर स्ट्राइक करते रहेंगे, फिर एक दिन जंग छिड़ जाएगी और ये इतनी तबाहकुन जंग छिड़ जाएगी कि यानी आप ये सोचें कि वो तो अभी यानी उनका कुछ टाइम ही नहीं लगा तो वो फोर्सेस लेकर बॉर्डर पर आकर खड़े हो गए। हमारे भी फोर्सेस वहाँ पर मौजूद हैं, लड़ाई होगी तो दोनों जानिब नुकसान होगा और अच्छा खासा आम लोगों का भी नुकसान होगा। तो जंग को अवॉइड करना चाहिए। ऑलरेडी हमने अफगानिस्तान की जंग के अंदर कितनी तबाही समेटी है, आज तक हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं हो पाई, आज तक उसके असरात हम फील कर रहे हैं। तो सोल्यूशन एक है, देखिए वो बार बार ये हमें डराते रहेंगे या डराने की कोशिश करेंगे कि जी वो खुदकुश बमबार हैं। हमारे पास एयर स्ट्राइक की कैपेबिलिटी उनसे कई गुना ज्यादा है, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ठीक है अमेरिका जितनी नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक हमारी कैपेबिलिटी है कि हम कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन हम स्ट्राइक करेंगे तो एक बात ज़हन में रखिएगा, फिर वो टीटीपी को ग्रीन सिग्नल भी देंगे। अभी वो कहते हैं जी हमारा टीटीपी से ताल्लुक नहीं है, ओपनली उन्होंने कभी खुलकर इनकार नहीं किया, लेकिन ये बात सच है कि जब ये लड़ाई होगी तो टीटीपी की यानी आशीर्वाद उनको मिल जाएगी और उनको टीटीपी की आशीर्वाद मिल जाएगी। तो दोनों जाहिर सी बात है पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगे और ये हमारे मफाद में नहीं, हमें CPEC मुकम्मल करना है, हमें दूसरी तीसरी चीज़ें मुकम्मल करनी है। ऑलरेडी आप देख लें कि इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में नहीं आ रही, IMF के मसले जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। सो इससे पहले कि एक बड़ी जंग छिड़ जाए हम वही काम कर लें जो अमेरिका ने किया था। हम अगर चाइना का साथ ले लें, हम कतर में बैठ कर कोई बातचीत कर लें, कंधार में कर लें, काबुल में कर लें, इस्लामाबाद में कर लें, लाहौर में कर लें, किसी जगह पर हम कर लें, कोई एक आधी बातचीत कर लें, वहाँ पर कोई कॉन्फ्रेंस बिठा लें, मॉस्को में भी कर सकते हैं कि यार आप इसका सोल्यूशन निकालें, क्या पहले नहीं होती रही। अगर ना हुआ तो फिर देखिए एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, अफगानिस्तान इस वक्त हर जगह से आज़ाद है, वो हमारे मतलब कहे में नहीं है। वो ईरान को कहे जी हमें हथियार बेचो, हमें ज़रूरत है, तो ईरान तो तैयार होगा और वो कल को इंडिया को कहते हैं कि ठीक है आप भी हमें हथियार दें, तो वो रूस के लिए वो हथियार री एक्सपोर्ट कर दें अगर अफगानिस्तान को, तो ये जंग छिड़ जाएगी। और ब्लैक मार्केट और ग्रे मार्केट से तो उनके लिए लेना कोई मसला ही नहीं होता, ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। सो लिहाजा अब जो मामला चल रहा है वो बड़ा अजीबो गरीब है। ये अचानक कहाँ पर जाकर चीज़ बैठेगी कि वो आपको धमकियाँ दे रहे हैं, वो वीडियोज़ जारी कर रहे हैं, वो धमकियाँ लगा रहे हैं, और ये मामला कहाँ तक जाकर रुकेगा, इसका सलूशन सिर्फ बातचीत है, डायलॉग है।
लड़ाई में किसी का फायदा नहीं है, ना हमारा फायदा है, ना उनका फायदा है, ना किसी और का। सो हमें इस सारे मामले को कूल डाउन करना है, और अगर बातचीत होती है कतरे किसी जगह तो स्टार्ट कर दें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।